पहले हर साल जब हम निकलते थे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तो देश में चारों तरफ तिरंगा नजर आता था। आज देश के अंदर तिरंगा नजर नहीं आ रहा है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ ही साथ इस गणतंत्र दिवस पर जो चिंता समस्त देशवासियों को सता रही है उसके बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। 26 नवंबर 1948 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान सभा के सामने जब भाषण दिया तो उन्होंने दो चिंताएं जाहिर की थी। वो दो चिंताएं क्या थी? उनमें एक चिंता तो ये थी, उन्होंने संविधान सभा के सामने उन्होंने कहा था जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे उस दिन भारत की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरी चिंता उन्होंने यह जाहिर की थी कि जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति इतने अंधभक्त हो जाएंगे कि उस दिन देश से ऊपर उन्हें वो नेता लगने लगे, उस दिन देश के लोग अपनी आजादी खो देंगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की वो दोनों चिंताएं आज सच साबित हुई। जब मैं सुबह घर से निकला मैंने कहा आज गणतंत्र दिवस है, बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण है सीमापुरी में। एक अच्छा अवसर है कि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान, जिसने तमाम जाति धर्म के लोगों को सबको संविधान की नजर से समान कर दिया, इतना अच्छा अवसर है, आज उनकी मूर्ति का अनावरण है। लेकिन मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए थोड़ा दुख भी हो रहा है कि घर से लेकर यहां तक आने के बीच पहले हर साल जब हम निकलते थे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तो देश में चारों तरफ तिरंगा नजर आता था। आज देश के अंदर तिरंगा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे देश के तिरंगे को सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने ही साइड में कर दिया और एक सैफरन कलर का झंडा चारों तरफ नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, क्या देश के झंडे से बड़ा कोई झंडा हो सकता है? क्या देश की आजादी से बढ़कर कोई दूसरी चीज हो सकती है? अपने महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जब देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश आजाद तो होगा लेकिन देश के चंद अमीर लोग इतने अमीर हो जाएंगे कि देश का 90% पैसा चंद अमीरों के घर में चला जाएगा। देश की 90% भूमि 10% लोगों के कब्जे में चली जाएगी। देश में लोग अपनी स्वतंत्रता खो चुके होंगे। पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी होगी कि लोगों से पढ़ाई छीन जाएगी। सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, देश में ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी, गरीबी बढ़ती चली जाएगी, कुपोषण बढ़ता चला जाएगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी और चंद अमीर लोग पूरे देश को लूट के खा जाएंगे। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज बड़े दुख के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि देश की आजादी खतरे में होने का दूसरा कारण देश का ईवीएम है। ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो ईवीएम का सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, इस बात की पूरी संभावना है कि सॉफ्टवेयर में वो ऐसी चीजें डाल देते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन के अंदर टाइमर है, टाइम और डेट सेट करने का सिस्टम है, उसमें क्लॉक लगा हुआ है। अगर वो क्लॉक ना हो तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी संभव नहीं है, लेकिन चूंकि उसके अंदर क्लॉक लगा हुआ है, डेट और टाइम फिक्स की जा सकती है। अगर वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बेईमान हो जाए, उसको खरीद लिया जाए या उसको जला दिया जाए, उसको प्रभावित कर दिया जाए, तो वो इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और वो कर चुके हैं। जिस तरह की सूचना एक्सपर्ट लोगों ने हमें बताई है कि रात को कितने बजे के बाद वोट किस पार्टी को ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगी, अगर ये सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो कोई चोरी को पकड़ नहीं सकता। क्योंकि जब वो मॉक पोल होता है
मॉक पोल में जितना वोट जिसको डालेंगे वही दिखाई देगा, क्योंकि वो टाइमर सेट है। जब चुनाव शुरू होगा उसके बाद कितने बजे से कितने बजे के बीच आपका वोट स्वैप होगा। अगर ये टाइमर के साथ फिक्स कर दिया तो जब तक वो टाइम नहीं होता उससे पहले सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए इस चोरी को पकड़ना और मुश्किल हो गया है, इसीलिए देश का प्रजातंत्र खतरे में है। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, पिछली बार उन्होंने कहा अब की बार 300 पार, और अब वही लोग कह रहे हैं इस बार 400 पार। इतना कॉन्फिडेंस उनमें आता कहां से है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो उनके अधीन है, वो लोग जैसा वो चाह रहे वो वैसा रिजल्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको याद होगा पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन का गठन करने की जो 3 सदस्य कमेटी होगी, उस कमेटी के अंदर एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे मेंबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर उस व्यवस्था को बदल दिया, संसद में एक नया कानून लाकर, और आज उन 3 सदस्य कमेटी में एक देश के प्रधानमंत्री के साथ एक देश के कानून मंत्री होंगे, यानी 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के होंगे और 1 प्रतिनिधि विपक्ष के होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का गठन जो केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उसको चुन देगी। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन पर भरोसा क्यों करें? और जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, वो देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन इतना जिद्दी क्यों हो गया है? वो इतनी जिद पे क्यों हो रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराएगा? तो देश के 95% लोगों, भी एक सर्वे हुआ है उसमें देश के 95% लोगों ने कहा है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के लोगों की बात को क्यों नहीं मान रहा है? मैं समझता हूं इसीलिए देश की आजादी खतरे में आ गई है। देश का पूरा पैसा चंद पूंजीपति घरानों के घर जा रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर एक तरफ आपको रिपब्लिक डे पर शुभकामनाएं भी दे रहा हूं, साथ ही साथ आपसे एक आह्वान भी कर रहा हूं कि देश के प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेदारी वो सरकारें नहीं निभाएंगी जो सरकारें हमारे इस देश के प्रजातंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। इसीलिए देश के प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भारत के एक-एक लोगों को खुद लेनी होगी। हमें जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। हमें सरकार पर भरोसा करने की बजाय खुद उठकर अपने देश के संविधान को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरना होगा। इसलिए हमने आह्वान किया है, हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हमें बैलेट पेपर से चुनाव वापस चाहिए। हम किसी भी सूरत में देश की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डालने देंगे। हम देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, हम देश के संविधान को नहीं बदलने देंगे, और हम देश के अंदर सैफरोनकरण के झंडे की बजाय तिरंगे झंडे को वापस एक एक घर तक पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम किसी भी सूरत में भारत की आजादी को खतरे में डालते हुए नहीं देख सकते। हम किसी भी सूरत में उस सपने को खत्म होते नहीं दे सकते जिस सपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। इसलिए हम सब, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर देश की आजादी को भी बचाएं, देश की स्वतंत्रता को भी बचाएं, देश के संविधान को भी बचाएं और लोगों के मौलिक अधिकारों को भी बचाएं। क्योंकि आज तो देश के लोगों का मौलिक अधिकार खत्म हो रहा है, लोगों के बोलने की आजादी खत्म हो रही है, बोलने मात्र पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। हम देश की आजादी और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर अपने प्राणों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद करता हूं। और ये बाबा साहब की सुंदर प्रतिमा जो आप लोगों ने लगाई है उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर हमारे निगम पार्षद रमेश बिसाइया जी बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाए। हमारी दूसरी निगम पार्षद निगम हमारी मोहिनी जिनवाल जी बैठी है, अभी हम लोग उनको भी सुनेंगे। और मैं समझता हूं कि राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, कुर्सियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहेगा, ये समाज रहेगा। इस समाज के हक अधिकार सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। हम सब लोग मिलकर अपने लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय।